हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड गाइस, वही लिमिट्स का इंडिटरमिनेट का कॉन्सेप्ट हम करते आ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा। एंड गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि जो वेरिएबल्स जैसे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चंस किए, तो उसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज है, वैसे सेम है, तुम कर पाओगे। जैसे कि गाइस इसमें है कि इसमें बेशक तुम्हें दिक्कत आ सकती है कि भाई साहब कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो इसकी मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन बता देता हूँ कि कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स की कितनी होती है। इसकी भाई साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स होगी एंड इसकी ऑफ कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स ही होगी। ठीक है, याद रखना कि कोस की यहाँ पे माइनस साइन नहीं होती है, ये याद रखना बच्चे, इसमें मिस्टेक बहुत करते हैं। तो गाइज उसी लाइन पे ये क्वेश्चन है, लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन विद यू। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला है, वही सिमिलर सा घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है कि जीरो पुट करके देखो। भाई जीरो पुट करके देखते हैं भैया। जीरो इंटू समथिंग इज कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जीरो इज ए, तो वन प्लस ए माइनस बी इंटू जीरो डिवाइडेड बाई जीरो क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो। और गाइज यहाँ पे देखना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू वन वैल्यू दी हुई थी, यहाँ भी दी हुई है, देखो इक्वल टू वन वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो मतलब लिमिट तो फाइनाइट है एक तरीके से। तो ए और बी की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, ये तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है तो एल हॉपिटल रूल लगाइए। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करो। तो लिमिट ऑफ, अब तो गाइस तुम तो इसके इस वाली फॉर्म के तो एक्सपर्ट बन चुके होंगे मुझे लगता है। एक्स को छोड़ा, वन प्लस ए कोस हाइपरबोलिक, तो ए ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। गाइज मैंने ये यहाँ पे इस सम को इंक्लूड करने का बस यही पर्पस था कि कोस को बच्चे माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखते थे। हाँ, कोस एक्स इज माइनस माइनस साइन एक्स, बट कोस हाइपरबोलिक एक्स इज नॉट माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, प्लस वन प्लस ए कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स इंटू एक्स का होगा वन, माइनस ऑफ बी इंटू कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ए एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस वन प्लस ए ऑफ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस बी ऑफ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है गाइस, भाई जीरो बाई जीरो फॉर्म कर पुट करना है ना हमें। तो चेक करो भाई, यहाँ पे जीरो पुट करो, यहाँ पे जीरो पुट करो, यहाँ पे जीरो पुट करो, यहाँ पे जीरो पुट करो। भाई साहब हम कर रहे हैं। तो ए इंटू ज़ीरो माई प्लस वन प्लस ए माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाई थ्री इंटू ज़ीरो। अब क्या होगा, वन प्लस ए माइनस बी। हाँ गाइज, अब देखो, जो तुम्हें कन्फ्यूजन बेशक इसमें हो सकती है कि भैया आपने पिछली वीडियो में तो इसे इक्वल टू वन माना था, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ भी मानना चाहिए। भाई कैसे मान लूँ, नीचे जीरो दिया है, ऊपर वन प्लस ए माइनस बी, ना ये डेफिनिट है ना ये एग्जिस्ट करती है, तो इक्वल टू वन तो वैसे ही नहीं होगी ये। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एज्यूम करूँगा कि वन प्लस ए माइनस बी भी ज़ीरो हो जाए। अगर ये ज़ीरो होता है तो इट विल एग्जिस्ट इन द जीरो बाय जीरो फॉर्म। ठीक है, तो वही है, वन प्लस ए माइनस बी जीरो हो जाएगा, तो वन जीरो बाई जीरो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो वही है। अब गाइस दोबारा एक बार एलोपिटल रोल लगाएंगे, क्योंकि माना था वन प्लस ए माइनस बी इजिकल टू जीरो है, और जीरो बाई जीरो फॉर्म मतलब कि डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स। तो ये क्या होगा, ए ऑफ एक्स ऑफ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, वन का जीरो, ए ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस ऑफ बी ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स एक्स। ठीक है, अब देखो गाइस, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो, ए ऑफ एक्स ऑफ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस ए ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस ए ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस बी ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स एक्स। तो ये क्या से लिख सकता हूँ मैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ए एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस टू ए साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस बी साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स एक्स। अब दोबारा पुट करके देखो भाई, ऊपर क्या होगा, ए इंटू ज़ीरो, एक मिनट गाइस, ऊपर क्या होगा गाइस, ऊपर होगा ए इंटू ज़ीरो प्लस टू ए इंटू ज़ीरो माइनस बी इंटू ज़ीरो बाय सिक्स इंटू ज़ीरो इट इज़ ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म। तो दोबारा एक बार एलोपिटल लगाओ, दोबारा एक बार अप्लाई एलोपिटल अगेन, अप्लाई एल ओपिटल अगेन। ठीक है, तो फिर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, दोबारा करो तो ए ऑफ एक्स को छोड़ा,
साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस कोस हाइपरबोलिक एक्स, यही होगा। तो इस पिछले में हमने कोई गलती की, मुझे लगता है गलती हुई नहीं है वैसे। 2a कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस b ऑफ कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय 6। अब क्या होगा गाइस, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ए एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। अब देखो यहाँ से a कोस हाइपरबोलिक एक्स है और यहाँ पे 2a है, तो यहाँ क्या होगा 3a कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस b ऑफ कोस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स बाय 6। भाई मुझे लग रही है, महक आ रही है धीरे धीरे कि ये फाइनाइट होना चाहिए भैया। चेक करते हैं यार ये फाइनाइट है या नहीं है। अगर हम यहाँ पे चेक करें वेदर इट इज़ फाइनाइट और नॉट, तो चेक करो कितनी टाइम है गाइस हमारे पास। यहाँ से मेरे पास क्या बनना चाहिए 3a माइनस बी ना। देखो अब यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 प्लस 3a इंटू 0 माइनस बी इंटू सॉरी कोस 0 क्या होता है 1 होता है ना। कोस 0 इज़ अ 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होगा, ये 1 होगा बाय 6, तो ये यहाँ से क्या होगा 3a माइनस बी बाय 6। अब देखो अब इसे मैं क्या करूँगा, अब इसे मैं 0 पुट करूँगा, नहीं भाई ये तो फाइनाइट दिया हुआ है ना, तो इट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। जो फाइनाइट मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई साहब ये तो इक्वल टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब। तो यहाँ से क्या होगा 3a माइनस बी इज इक्वल टू 6। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी, याद रखना गाइस, एक ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। और अब क्या करेंगे, हमारे पास और कोई इक्वेशन थी, एक मिनट, हाँ भाई साहब ये भी तो इक्वेशन है ना एक, ये कैसे भूल सकते हो आप भाई भैया जी, ये भी एक इक्वेशन है। हाँ भाई एक दो इक्वेशन होगी मेरे पास, लेट अस से ये 1 होगी एंड ये वाली भैया जी 2 होगी। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। अब कहीं से इक्वेशन तुम निकाल सकते हो इक्वेशन। हाँ भैया जी 3a इज इक्वल टू 6 प्लस बी कर लूँगा एंड ये सेकेंड वाली है, और फर्स्ट वाली क्या थी, फर्स्ट वाली 1 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 है ना। 1 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से बी माइनस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। बी माइनस ए को मैं 1 लिख सकता हूँ ना यहाँ से। तो यहाँ से गाइस बी की वैल्यू बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए पुट करो यहाँ पे, तो 3a इज इक्वल टू 6 प्लस 1 प्लस ए। तो यहाँ से क्या होगा 2a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7/2, और a अगर 7/2 आ चुका है तो a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ a एंड a इन आइदर इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। अब 2 में पुट करेंगे जैसे, तो b इज इक्वल टू 1 प्लस 7/2 इज इक्वल टू b क्या हो गया 9/2। तो भाई मेरे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, a की वैल्यू है भैया जी 9/2 एंड b की वैल्यू है भैया जी a की वैल्यू 7/2 एंड b की वैल्यू 9/2। सो हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, हैंस क्वाइट इरेटम डेमोन्स्ट्रेटम। गाइज आई थिंक अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तुम्हारे लिए क्लियर हो चुका होगा, इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन टू यू एंड सॉल्व विद यू। अगर कोई भी परेशानी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू एंड आई होप यू हैव enjoyed this video. Thank you, have a nice